मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट में राहुल गांधी की खामोशी और प्रियंका गांधी की गैर हाजिरी पर एमएलसी के कविता का तीखा वार। क्या मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस करती है जुबानी खर्च। जराइम की रोकथाम के लिए 11, 12, 13 डिवीजनों के इलाके में 6th टाउन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया जाए। निजामाबाद एमआईएम का मुतालबा, पुलिस कमिश्नर को पेश की तहरीरी नुमाइंदगी। नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 साल की सजा व 25,000 का जुर्माना। वालिदैन खबरदार। अब खबरें तफसील से। आनजहानी नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की मुल्क की तरक्की में खिदमात हैरत अंगेज़। नौजवान उनकी खिदमात को मशाले राह बनाए और आगे बढ़े। बांसवाड़ा एमएलए पुजराम श्रीनिवास रेड्डी का मशवरा। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा कस्बे में बाबू जगजीवन राम जयंती मनाएगी। इस मौके पर रियासती महकमा ज़राअत के मुशीर एमएलए पुजराम श्रीनिवास रेड्डी कस्बे के म्यूनसिपल दफ्तर में जगजीवन राम के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए पुजराम ने मुल्क की तरक्की में उनकी कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम की कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए की गई कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। नौजवान उनकी खिदमात को मिसाल के तौर पर लें और आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में मुकामी कांग्रेस कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इसी तरह कोड़गीर मंडल में एमआरपीएस सदर श्रीकांत की हिदायत पर बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब मनाएगी। बादशाह एमआरपीएस कायदीन ने मंडल गांव के कायदीन की हमरा बाबू जगजीवन राम की मूर्ति और तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने याद दिलाया कि वो छोटी उम्र में एमएलए के तौर पर कामयाब हुए थे। इसके बाद वो 30 साल तक अपने पार्लियामेंट रहे और तकरीबन 20 महकमे में मरकजी वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। आज के नौजवानों को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बादशाह उन्होंने अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर के मुजस्मे को खराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद बाजार कमेटी के दफ्तर में बाबू जगजीवन राम की जयंती चेयरमैन हनुमान की क़ियादत में मनाएगी। इस प्रोग्राम में गांव के बुजुर्ग गंगाधर देसाई, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन अनिल, एमआरपीएस रियासती सीनियर कायदीन, जिला कायदीन, आरटीसी साइलू, दिनेश दीगर भी मौजूद थे। जराइम की रोकथाम के लिए 6th टाउन पुलिस स्टेशन को डिवीज़न 11, 12, 13 में मुंतकिल। बोधन रोडता अरसपली ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल पर तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए टाउन मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि शहर के डिवीज़न 11, 12, 13 में बढ़ते जराइम व हादसात की रोकथाम के लिए 6th टाउन पुलिस स्टेशन को इन इलाकों के दरमियान मुंतकिल किया जाए। अलावाज़ी खिला चौराहा कमान पर आउटपोस्ट पुलिस कंट्रोल रूम कायम करने, बोधन रोडता अरसपली चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स व बोधन रोडता डेयरी फार्म रोड डिवाइडर्स के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल व बहाली और बोधन रोड पर बढ़ते सड़क हादसात की रोकथाम के इक़दामात को यकीनी बनाने के अलावा डिवीज़न 11, 12, 13 6th टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले इलाकों में राउडीज़म व जराइम व हादसात की शरह में इजाफे के अलावा इन डिवीजन्स और इलाकों में लड़ाई झगड़े लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सरकारी अराजियात पर जाली पट्टे पासबुक की तैयारी के जरिए
गरीब आवाम को गुमराह करते हुए कुछ लैंड ग्रैबर्स सरकारी अराजियात को बेखौफ फरोख्त करने का कारोबार उरूज पर है। बादशा इन अराजियात को मुतल्लिका हुक्काम व ओहदेदार सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे बताकर गरीब आवाम के मकानात को मुनहदिम करते हुए उनकी अराजियात से बेदखल कर रहे। सरकारी हुक्काम की जानिब से की जाने वाली इन्हिदामी कार्रवाई से गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात व परेशानी का सामना करना पड़ रहा। 6th टाउन पुलिस स्टेशन मुतल्लिका इलाकों डिवीजन 11, 12, 13 और गुंजान आबादी से दूर सारंगपुर इलाके में होने की वजह से इन इलाकों की गरीब आवाम को अपनी शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाने की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई इंतहाई कम होने की वजह से कई जराइम व हादसात होने का खदशा बरकरार रहता है। गर्ल्स हॉस्टल के करीब खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती और इस इलाके में सब पुलिस कंट्रोल रूम के अलावा इन इलाकों व डिवीजन 11, 12 के दरमियान 6th टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने और डिवीजन 11, 12 और 13 भवानी धाबा, डेयरी फार्म, ब्रिजदा, डिवीजन 11 और 12 बाबनसा पहाड़ी सीसी कैमरे नस्ब करते हुए जराइम व हादसात पर कड़ी नजर रखने, मस्जिद, किला चौराहा व किला कमान पर पुलिस आउटपोस्ट के क़याम, बोधन रोड का अरसपली चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करने, डिवाइडर्स के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मुतालिबा करते हुए पुलिस कमिश्नर को तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए पुरजोर मुतालिबा किया गया। टाउन मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्य ने डिवीजन 11, 12, 13 में जल्द अज जल्द 6th टाउन पुलिस स्टेशन की मुंतकिली या पुलिस सब कंट्रोल रूम कायम करते हुए सीसी कैमरे नस्ब करते हुए जराइम व हादसात को कंट्रोल करने और किला चौराहे व किला कमान पर पुलिस आउटपोस्ट कायम करने के अलावा बोधन बस स्टैंड का अरसपली चौराहे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाकर ट्रैफिक पर काबू पाने मजलिस कायदीन को तयक़ुन किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ी और अरशद बादशाह, खलील अहमद, अमर फारूक व दीगर मजलिस कायदीन मौजूद थे। आज निज़ामाबाद MI यूनिट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात करने की वजह ये कि खुसन ये स्लम एरियाज में जो 6 टाउन के मातहत आते हैं डिवीजन नंबर 13, 12 और 11 का जो है, यहाँ पर बहुत इलीगल सोशल एक्टिविटीज ज़्यादा है। उस ताल्लुक से वहाँ के हालात के तारुफ से हम CP साहब को बताएं और CP साहब को पिछले 10 साल से जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ के हालात, वहाँ पर लोग किस अंदाज में जिंदगी गुजार, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र से इधर उधर से आके लोग बसर कर रहे हैं और अनपढ़ जो जिसके पास तालीम हासिल नहीं किए वो लोग वैसा रहते। वहाँ पर बहुत सारे गुज़श्ता सालों में हादसा हुए, मर्डर्स भी हुए। तो वहाँ पर CP साहब से रिक्वेस्ट डिमांड के वहाँ पर जो 6 टाउन है 7 टाउन डालिए। 7 टाउन अगर नहीं होता है तो 6 टाउन को वहाँ पर शिफ्ट करके लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन वहाँ पर जिस तरीके से बने हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो CP साहब हमें तयक़ुन किया और कहा कि यकीनन वहाँ पर मैं भी मालूम कर वहाँ पर जो 6 टाउन शिफ्ट करेंगे या 7 टाउन का वहाँ पर टाउन बनाएंगे बोल के हमें भरोसा दिया और बज़ात खुद वो भी वहाँ पर जाके वो एरिया का दौरा करेंगे बोल के बताया। हमें उम्मीद है पुलिस वहाँ के जो गुंडा अनासिर है, जो लैंड ग्राबर्स है, उनको टाइट करने के लिए, उनके ऊपर सख्ती करने के लिए यकीनन एक्शन में आएगी और वहाँ पर एटलीस्ट अब हाल ही में सब कंट्रोल के शक्ल में पुलिस को तैनात किया जाएगा बोल के हमें CP साहब भरोसा दिलाए और उम्मीद भी करते हैं कि वहाँ पर एक नया टाउन कायम होगा और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कंट्रोल में होगा। और एक भी वहाँ पर गवर्नमेंट के जो टिमरीज स्कूल चल रहे हैं वहाँ पर एक हुसन लेडीज का जो स्कूल है, गर्ल्स का जो स्कूल है, उसकी जो बाउंड्री वाल है बाउंड्री वाल बहुत छोटी हो गई। क्योंकि तो हम CP साहब से रिक्वेस्ट किए कि वहाँ पर ज़रूरी है कुछ बच्चियों के जो मदरसा है और वहाँ पर वहाँ उसकी दीवार उठाए और जितना हो सके वहाँ पर उसको पुलिस के खुसूसन लेडीज कांस्टेबल को वहाँ पर तैनात किया जाए बल्कि हमने कहा है। CP साहब इस चीज़ को गौर से सुने और उम्मीद भी दिलाए कि हम आगे 1-2 दिन में कुछ दौरा करेंगे
और जो बन सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। हमें यकीन मिला है। अक़लियतों से कांग्रेस और इलेक्शन गांधी की हमदर्दी सिर्फ इंतखाबी मफादात तक महदूद। वक्फ बिल पर मुबाहिस के दौरान राहुल गांधी की खामोशी और प्रियंका की गैर हाजिरी काबिल मज़म्मत। टोपी पहनकर वोट मांगना और इख्तिदार के हुसूल के बाद मुस्लिम भाइयों को नज़रअंदाज करना कांग्रेस का वतीरा। बीआरएस इब्तिदा ही से मुसलमानों के मफादात की पासदार। राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ वोट का इस्तेमाल। के कविता का बयान। रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंतला कविता ने कांग्रेस क़ियादत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुल्क की 30 करोड़ अक़लियती आबादी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हमदर्दी सिर्फ इंतखाबी मफादात तक महदूद है। हैदराबाद में आज अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने खामोशी अख्तियार की और प्रियंका गांधी ने इजलास में शिरकत ही नहीं की, जो कि अफसोसनाक है। कविता ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो खुद को आइन का मुहाफिज करार देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में आईनी हुकूक पामाल किए जा रहे थे तब वो खामोश बैठे रहे। ये तर्ज अमल सिर्फ सियासी मुसल्हत पर मबनी है, जिसका अक़लियतों के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और गांधी परिवार सिर्फ वोट के वक्त अक़लियतों को याद करते। उन्होंने कहा कि टोपी पहनकर वोट मांगना और इख्तिदार में आकर अक़लियतों को फरामोश कर देना कांग्रेस का हकीकी चेहरा है। रुकनी कौंसिल कविता ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में वक्फ बिल पर एक लफ्ज नहीं कहा और प्रियंका गांधी जो सबसे ज्यादा अक़लियती वोटरों के हल्के से एमपी मुंतखब हुई, इजलास से गैर हाजिर है। ये रवैया इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और इसकी क़ियादत को अक़लियतों की फलाह व बहबूद से कोई सरोकार नहीं। रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने इब्तिदा से ही अक़लियतों की हिमायत में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ राज्यसभा में आवाज़ बुलंद की और बिल के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब अक़लियतों को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब राहुल गांधी ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स पार्लियामेंट में अक़लियतों की आवाज नहीं बन सका वो कल उनका मुहाफिज कैसे बनेगा। एमएलसी कविता ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल जैसे अहम मसले पर कांग्रेस क़ियादत की खामोशी ने अक़लियतों की तय उनकी बेरुखी को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के हुकूक, फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ मुसलसिल बुलंद करती रहेगी। देखिए, गांधी परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ़ है, इनके रवैया जैसा है। जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल HCU के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो HCU में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में। सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है, आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली आपत्ति जब आती है तो कांग्रेस की गांधी परिवार लापता हो जाती है। नाबालिग बच्चे गाड़ी ड्राइविंग करने पर 25,000 रुपये जुर्माना और जेल की सजा। ट्रैफिक एसीपी नारायणा का बयान। ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि नाबालिग बच्चे गाड़ी ड्राइविंग करने पर गाड़ी को सीज करने के अलावा गाड़ी के मालिकीन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तनखी करते हुए कई बच्चों को गाड़ियों के साथ पकड़ा गया और जुर्माना आयद किए गए। देर रात शहर के एक सामिल में भयानक आग लगी, जिससे सामिल ओनर को लाखों का नुकसान। आतिश प्रो अमले को आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मुकामी अवाम मौके पर पहुंच गई और कुछ सामान को जलने से भी बचा लिया गया। आग लगने की वजह शॉक सर्किट बताई गई। शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़ई शंकर सामिल में जुमे की देर रात भयानक आग लगी। आग लगने की वजूहात शॉक सर्किट बताई गई। अचानक लगी इस आग से अतराफ व अतनाफ की अवाम में खौफ फैल गया और अवाम वहां जमा हुई और फौरन आतिश प्रो अमले को आग की इत्तला दी। 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
आग बुझाने के लिए आतिश प्रो अमले को काफी मशक्कत करनी पड़ी और वक्त लगा, जिसके नतीजे में शामिल में जो लकड़ी जिसमें कीमती अशिया भी शामिल थी जलकर खाकस्तर हो गई, जिसकी वजह से शामिल ओनर को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा। मौके पर मौजूद नौजवानों ने काफी मेहनत की और काफी सारी लकड़ी व दीगर अशिया को जलने से खतना सेंटर। जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। शहर में एक और मुखफ़िल मकान बना, सारिकों का निशाना। खुफल तोड़कर 5 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात और 20,000 का सारिकों ने किया सरका। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सरखे की बढ़ती हुई वारदातों से अवाम में तशवीश। शहर के बाबनसा पहाड़ी बिंगल राव कॉलोनी के इलाके में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। ये मकान भी मुखफ़िल था और घर वाले जियारत के लिए 2 तारीख को किसी दरगाह पर गए हुए थे। मुखफ़िल मकान को सारिकों ने फिर से अपना निशाना बनाया। खुफल शिकनी करके मकान में दाखिल हुए और मकान में मौजूद 5 ग्राम के तलाई जेवरात, 20 तोला चांदी के जेवरात और 20,000 नकद का सरका किया। घर वाले वापस आने पर घर का खुफल टूटा पाया और अशिया बिखरी हुई पड़ी थी। फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। वाज़ेह है कि शहर में बढ़ती हुई सरखे की वारदातों से अवाम में खौफ व तशवीश पाई जाती है। भाई मेरा नाम रिजवान है, मैं बावनसा पहाड़ी पे रंगाराव कॉलोनी में रहता हूँ। 2 तारीख के दिन फैमिली गुलबर्गा को गई। मैं नेगा था, मैं आरू जारू था घर पे। कल रात में 12 बजे आया घर पे, आके पानी भी नहीं नहाने के बहन के घर पे चले गया था, जुम्मा थी बल्कि। अब यहाँ पर आके दिन में 7 बजे घर खोल के देखा, सब सामान तोड़फाड़ करे वाले थे। अलमारियां तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। इधर लॉक तोड़ दे के इधर घर में घुसे। आधे तोले का उतना था सोना था, 15-20 तोले चांदी थी और एक 15-20 हजार रुपये कैश था। सब दे गए थे। यहाँ तोड़ फाड़ करे वाला है। भाई मैं आया घर पे देखा, फिर 100 डायल करा, पुलिस आई। पुलिस भी चेक करी, फोटोस लेके गई, पंचनामा करके गई। और मेरी पुलिस से अदावन गुजारिश है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़े और मेरा माल जो भी गा वो ज़रा इंसाफ दिलाइए। बांसवाड़ा हलके में कांग्रेस कायदीन की जानिब से कांग्रेस पार्टी इंचार्ज साबिका रुकनी असम्बली रविंदर रेड्डी की 60वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। केक काटते हुए जश्न मनाया गया और खून का अतिया वो गरीबों में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हल्का असम्बली बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज साबिका रुकनी असम्बली रविंदर रेड्डी की 60वीं यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर चौराहे बांसवाड़ा पर केक काटते हुए खुशी मनाई गई। इस मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से खून का अतिया और गरीबों में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिका वार्ड काउंसलर अकबर ने कहा कि रविंदर रेड्डी जिस तरह से हल्के की आवाम की खिदमत अंजाम देते आ रहे, इसी तरह आइंदा भी वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे और अल्लाह से दुआ है कि रविंदर रेड्डी और उनके अफराद खानदान को अल्लाह हमेशा सेहतमंद रखे और उनकी उम्र दराज करे, इसी तरह आवाम की खिदमत अंजाम देते रहे। इस मौके पर साबिका मार्केट चेयरमैन बालाकृष्णा, गणेश, लेख, रहीम, सीनू दीगर भी मौजूद थे। पार्टी इंचार्ज व साबिका रुकन असम्बली
जनाब इनको रविंद्र रेड्डी साहब का योम पैदाश 7वां साल का योम पैदाश बड़ी जोर से मनाया गया, जिसमें बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी के तमाम सियासी कायदीन इसमें हिस्सा लिए। इनके निगरानी में एक प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें अम्बेडकर चौरस्ते पे केक काटा गया, जिसमें ब्लड डोनेशन भी किया गया और जिसमें इस प्रोग्राम में जितने भी सियासी कायदीन हमारे कांग्रेस फैमिली के जितने भी मेंबर शिरकत करें, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म आनचहानी बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीबात बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद की गई। इस मौके पर विकला ने बाबू जगजीवन की खिदमात को सराहते हुए पेश के खराज अक़ीदत। हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म सौरागे बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश के मौके पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मीटिंग हॉल में विकला ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि बाबू जगजीवन राव की मुल्क के लिए खिदमत यादगार और वे एक अजीम शख्स थे जो रियासत बिहार के निचले तबके में पैदा हुए और आला तालीम हासिल की। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया और कम उम्र में पहली हिंदुस्तानी हुकूमत में बतौर काबीना वज़ीर शामिल हुए और कई सालों तक मुल्क की खिदमत करते रहे। तजवीज़ दी कि आज के नौजवानों को उनकी खिदमत को रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए। प्रोग्राम में विकला किरण कुमार गौड़, मानिक राज दीगर भी मौजूद थे। వ్యక్తి బీహార్లోని ఒక సామాన్య అట్టడుగు వర్గాల కుటుంబంలో జన్మించి ఉన్నత విద్యలు అభ్యసించి స్వతంత్ర ఉద్యమం పట్ల ఆకర్షితులై అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తూ మొట్టమొదటి భారత ప్రభుత్వంలో కూడా ఆయన క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉంటూ పిన్న వయసులోనే ఎక్కువ సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలుగా క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉంటూ ఈ దేశానికి సేవలు అందించడానికి అనేక రకాల ఉద్యమాలకు ఆకర్షితులై ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం, అట్టడుగు వర్గాల అభివృద్ధి కోసం భారత ఉప ప్రధానిగా ఉంటూ అలా సేవలు అందించడం జరిగింది. ఆయనందరూ మనం ఆయన స్ఫూర్తితోనే ఆ యొక్క ఆశయాలు అయితే ఉన్నాయో జగజీవన్ ఆశయాలు మనం అందరము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతాము। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट में राहुल गांधी की खामोशी और प्रियंका गांधी की गैर हाजिरी पर एमएलसी के कविता का तीखा वार। क्या मुस्लिम वोट के कांग्रेस करती है जुबानी खर्च। जराइम की रोकथाम के लिए 11, 12, 13 डिवीजनों के इलाके में 6th टाउन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया जाए। निजामाबाद एमआईएम का मुतालबा, पुलिस कमिश्नर को पेश की तहरीरी नुमाइंदगी। नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 साल की सजा व 25,000 का जुर्माना। वालिदैन खबरदार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।